नहीं मैडम नहीं, मालिक की तस्वीर को देखते हुए रोते रहना ठीक नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मालिक चले गए, ये बहुत बुरा हुआ। मैडम अब आप बाहर निकलिए। मैडम दुनिया के सारे काम हमेशा की तरह ठीक चल रहे हैं। मालिक को गुजरे हुए साल बीतने को आ गया। इन बीच आपने अपनी जिंदगी दोजख बना डाली मैडम, और साल भर से घर से बाहर भी नहीं निकली। और ना ही कभी अपने कदम घर से बाहर निकालूंगी। लेकिन ऐसे जिद क्यों मैडम, क्यों? मैं घर से बाहर निकलूं भी क्यों? मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरे पति अपनी कब्र में दफन है और मैं इस हवेली की 4 दीवारों के बीच। हम दोनों खत्म हो गए। खुदा के लिए इस तरह की मनहूस बातें मत कीजिए मैडम। मालिक चले गए, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए, खुदा की मर्जी। लेकिन आपके लिए मैं हूँ। हाँ मैडम, हाँ। क्या? कुछ नहीं मैडम, लेकिन अब क्या किया जाए मैडम। और आप तो अभी काफी मातम मना चुकी मैडम। मैडम अब आप बाहर निकलिए, पड़ोसियों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। आप महसूस करेंगी वो अच्छे इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह। मैडम हर फ्राइडे और जो पास में पार्क है, वहाँ फौजियों का नया रेजिमेंट है मैडम। उसमें एक से बढ़कर एक हैंडसम और स्मार्ट नौजवान है, जिंदगी और ताजगी से भरपूर मैडम, बिल्कुल मेरी तरह। मैडम हर फ्राइडे उनकी क्लब में बैंड बजता है, डांस होता है मैडम। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी बीवियों के साथ आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं मैडम। मैडम आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं और बिल्कुल अकेली मैडम। आपको मेरी जरूरत है मैडम। मेरी कुछ नहीं मैडम। मैडम आपको आज के नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए मैडम। इंसान हमेशा अकेला नहीं रह सकता मैडम। मैं एक बात एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त कहता था, वो भी अब टपक गया। बस बंद करो, और आइंदा इस तरह की बात मुझसे मत कहना। अपने पति जेम्स के प्यार की वजह से तो मैं जिंदा थी। एक खूबसूरत खिला हुआ फूल थी, और अब मुरझाया हुआ फूल हूँ। यानी आप चाहती हैं मालिक की आत्मा को जन्नत में भी शांति न मिले। अजीब प्यार है आपका। जेम्स, अब क्या हुआ मैडम? तुम्हें तुम्हारे घोड़े टोबी से कितना प्यार था। जब तुम उस पर बैठकर दौड़ लगाते थे तो कितने हैंडसम और डैशिंग लगते थे, जवानी से भरपूर। जेम्स, जेम्स, हाँ जेम्स। हाँ मैडम। अशरफ! कुछ नहीं मैडम, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मालिक टोबी पर बैठे हुए कितने अच्छे दिखते थे, लेकिन उनके स्थान पर मुझे बैठा कर देखिए तो मैं आपके लिए कितना अच्छा लगूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चुप! कुछ नहीं मैडम, लेकिन ये बात पुरानी पड़ गई मैडम। अब इसके लिए रोना धोना बंद कीजिए मैडम। हाँ मैं आगे के लिए हूँ। हाँ। कुछ नहीं मैडम। अशरफ, हाँ मैडम। टोबी को जितने ओट्स वो रोज खाता है उससे ज्यादा खाने को देना। अच्छा मैडम। अशरफ! जी मैडम। देखना कौन है ये जिसे घंटी बजाने तक की तमीज नहीं है, और उससे कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा मैडम। देख रहे हो जेम्स, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये भी देख रहे हो ना कि तुम्हारी ज्यादतियों को भूली नहीं हूँ, भूलूंगी भी नहीं। पर मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि मुझ जैसी नेक,
लॉयल और उन बाजारू औरतों में कितना फर्क है। पर तुम उनके शौक अदा पर फिदा होकर मुझे पीटते थे। मुझे हफ्तों हफ्तों तक इस हवेली में अकेला छोड़कर उन छिनालियों के साथ रंगीलियां मनाते थे। मैडम आपसे कोई मिलना चाहता है मैडम, अभी इसी वक्त। तुमसे कह दिया ना, जब से मेरे पति की मौत हुई है मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया है। मैडम मैंने उससे यही कहा, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं, बस अपनी कहे जा रहा, अपनी कहे जा रहा। उससे आपसे कोई जरूरी काम है मैडम। अशरफ, हाँ। मैं घर पर नहीं हूँ। मैडम मैंने उससे यही कहा, लेकिन मेरी बात सुना ही नहीं। उसने अपनी खांस से मुझे ढकेल दिया और धड़धड़ाता हुआ अंदर चला आया और आपका इंतजार कर रहा है मैडम। ठीक है, ऐसे बदतमीज आदमी से तो मिलना पड़ेगा। उसे इधर ले आओ। अच्छा मैडम। न जाने कौन है ये, क्या चाहता है। सोचती हूँ अगर लोग इसी तरह मुझे तंग करते रहे तो मुझे तो चर्च में पनाह लेनी होगी। ये फाइल देखो। क्या हुआ? यहाँ तो घर में मुझसे बात करने का तरीका नहीं है तुमको? तरीका? बदतमीज नहीं है तुम्हें? तमीज है तभी तो कमीज पहने, निकाल के दिखाएं क्या? सब दिख रही है तुम्हारी तमीज, रहने दो। हाँ। बदतमीज कहीं का। बताओ। अपनी मैडम को बुला कर लाओ जाओ। मैडम? हाँ। क्यों? कुछ काम है हमसे। क्या काम है? पैसे लेने हैं। कैसे पैसे लेने हैं? उनके हस्बैंड को दिए थे। वो तो टपक गए। उनकी मौत से पहले मैंने उनको पैसे दिए थे। उनकी मौत से पहले क्यों दिए थे? कुछ काम रहा होगा उनको। क्या काम रहा होगा? ये घोड़ों का चारा खरीदना होगा। घोड़ों का चारा? हाँ। घोड़ों के बारे में आप कैसे जानते हैं? अभी आते वक्त देखा मैंने तबेले में। मेरे बिना इजाजत के आपने घोड़ों को देख लिया? तुम्हारी इजाजत क्यों लूंगा मैं देखने के मेरी लिए? इजाजत लेनी पड़ेगी ना। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि मैं यहाँ का नौकर। नौकर हो ना, मालिक तो नहीं हो। मालिक ही समझ। क्यों समझ लूं मालिक? मालिक ही समझ। अगर तुमने अपनी मैडम को नहीं बुलाया ना, हाँ। तो मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। नहीं जा सकते। क्यों नहीं? कैसे नहीं जा सकता? नहीं जा सकते। मालिक एक मिनट। अरे भाईजान एक बात बता। क्या बात? तुम हर बात पे क्यों क्यों करना तुम्हें जरूरी है? जब मालिक ने कह दिया कि मैडम को बुला कर लाओ, उनसे पैसे लेने हैं, तो तुम हर बात पे क्यों क्यों कर रहे हो? अब तो मालिक की सर की कसम हे! कह रहा हूँ, अगर तुम अब क्यों क्यों करके पूछा तो मालिक गंजे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, हो जाएगा। चुप! क्या पकड़ रहे हो? मालिक नौकर में नहीं बैठ रहा, क्या होगा? अपनी मैडम को बुला कर लाओ, वरना मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। नहीं जा सकते। अरे कैसे नहीं जा सकता? अरे कैसे जाओगे? हैं? ये छोड़ दो इससे। मैं अंदर जाकर रहूंगा। छोड़, छोड़ दे। नहीं जा पाओगे। हैं? दिल तो बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। मैडम के मुझे तो नहीं होनी चाहिए। सही है। शायद वैक्सिंग नहीं की होगी। मालिक मजा आया? क्या मजा आया? बता नहीं सकता था तू? मैं तो बता रहा। क्या बता रहा था? और तूने अपनी मुंडी की उसेड़ी बीच में, हैं? तमीज कर लीजिए। माफ कीजिएगा मैडम। बैठिए। धन्यवाद मैडम।
तो मैडम अब मैं आपके सामने खुद को सिड्यूस करूंगा। करो करो जल्दी करो। क्या? सिड्यूस करूंगा। बदतमीज। इसमें बदतमीज वाली बात क्या है मैडम? हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एक दूसरे को सिड्यूस करते हैं मैडम। सिड्यूस करूंगा आपको। इंट्रोड्यूस होता है वो। इंट्रोड्यूस होता है। मैं जानता हूँ। माफ कीजिएगा मैडम मेरी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची है, यहाँ वहां निकल जाता हूँ। बोलते क्यों हो फिर? मैडम मेरा नाम भोला सिंह है। मेरा नाम मंगरू है मैडम। लोग मुझे देखकर सुअर बोलते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तुम्हें मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, ये है ही इसी लायक। मैडम मैं फौज का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ और बहुत बड़ा जमींदार भी हूँ। और मैं मालिक का नौकर हूँ। पिछले 1 साल 9 महीना 14 दिन से काम कर रहा हूँ। मेरा हर किया हुआ काम हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। इसी बात को लेकर मालिक ने 2 बार लाठों डंडे से सम्मानित भी किया। तीसरी बार करो। यहाँ मैडम के सामने। स्टॉप। मैडम मैं एक छोटे से काम से आपको तकलीफ देने आया हूँ मैडम। कहिए। मैडम मैं बताते हुए बहुत ही गर्ववती महसूस कर रहा हूँ कि मैं गर्भवती गर्भवती ए, मैडम 6 महीने का लगता ए, क्या बक रहे हो? मालिक गर्व होता है, गर्व। मैडम मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जबान फिसल गई। अच्छा अच्छा, इंग्लिश के साथ हिंदी भी कमजोर। चुप। मैडम मैं आपके हस्बैंड को जानता था, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। तुम थे ना उस दिन हमारे साथ दुकान पे? ए, क्या क्या तुम थे ना उस दिन हमारे साथ? हाँ। मिले थे दुकान पर। इतने बढ़िया आदमी थे मैडम, इतने शांत स्वभाव, इतने समझदार। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं मैडम। अब भगवान भी ऐसे इंसानों को जल्दी ऊपर बुला लेता है। सही हुआ। क्या कहा? कुछ नहीं। अगर मैडम इस वक्त वो यहाँ पर होते ना तो मैं उनकी चुम्मी ले लेता। क्या? कुछ नहीं। बदतमीज। मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी पूजा करता, हाथ जोड़कर उनको नमन करता। ऐसे इंसान थे वो। तो ऐसे बोलो। बोलने दो तो बोलूं। बहुत अच्छे आदमी थे मैडम आपके हस्बैंड। आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आप उनकी पत्नी थी। बहुत बढ़िया आदमी थे मैडम। मैं ही जानती हूँ कितना अच्छा था। मैडम बहुत अच्छे आदमी थे मैडम आपके हस्बैंड। और अब बात दरअसल ये है कि आपके हस्बैंड ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे मैडम। हाँ 20,000 थे ना? 20,000 रुपए लिए थे मैडम। और अब परेशानी ये खड़ी हुई है कि बैंक से जो कर्ज मैंने लिया था, कल हर हालात में मुझे उसका ब्याज चुकाना है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे पैसे आज ही दे दें, ताकि मैं कल बैंक में ब्याज की रकम जमा करा सकूं। ये देख मैडम को पेपर दिखाओ। देखिए मैडम पेपर देखिए, जेम्स 20,000 रुपए, ये देखिए लिखा हुआ है। आप पैसे दे दे तो बहुत उपकार होगा मैडम आपका। मेरे पति को आपसे 20,000 रुपए लेने की क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए नहीं लिए थे। दरअसल उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए का चारा खरीदा था। चारा खरीदा था। ठीक है, टोबी को भरपेट चारा दे दो। जी मैडम साहब। ए, हट! बदतमीज, बहुत बदतमीज नौकर है मैडम आपका ये। ठीक है, अगर जेम्स ने आपसे चारा खरीदा था और पैसा नहीं दिया था तो मैं आपका पैसा जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, बहुत बहुत उपकार। पर आज नहीं। क्यों? वो मेरा मैनेजर बाहर गया है और परसों लौटेगा और इन कागजों को देखकर पैसे दे देगा। देखिए मैडम, अगर कल मैंने बैंक में पैसे जमा नहीं कराए ना तो आपको पता क्या होगा? बैंक मुझे हथकड़ी लगवा देगी, लॉकअप में डलवा देगी। समझती क्यों नहीं आप? आई एम सॉरी, मैं आज आपको पैसे नहीं दे सकती। ये आपकी आखिरी बात है मैडम? ऐसा ही समझ लीजिए, मुझे बेहद अफसोस है। मैडम इस अफसोस को ना अपने पास ही रखिए, समझिए आप। मुझे आपका अफसोस नहीं, अपने पैसे चाहिए। साला जिसके पास भी जा रहा हूं यही कह रहा है अफसोस है नहीं, कल आना परसों आना। कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। रास्ते में आते वक्त एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था, क्या कह रहा था? भोला सिंह तुम में बस एक ही खराबी है, तुम बहुत जल्दी भड़क उठते हो, वरना तुम आदमी नहीं बिल्कुल हीरा हो, हीरा। हाँ, हीरा मालिक, एक हीरा ही नहीं, ये तो नागमणि है, बिल्कुल चमकता धमकता नागमणि है। किसी दिन नागिन न मिलने। क्या बकवास कर रहा है तू? ये शांत खड़ा रहे अपनी जगह पर। एक तो कल मुझे बैंक में पैसे जमा कराने हैं और पैसे इन मैडम बुलबुल के पास है और ये फरमा रही है परसों दूंगी, और ऊपर से तेरी बकवास खत्म नहीं होती।
जिनसे भी मुझे पैसे लेने हैं सबने मुझे गेंद समझ रखा है, बार बार ठोकर मार कर आगे सरका देते हैं। सबने लाल झंडी दिखला दी मैडम की तरह। सारी रात उन सराय में सोया, उन बड़े बड़े पीपों में जिनमें शराब भरी हुई थी। फिर आज यहाँ आया अपने घर से 50 मील दूर, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ मिल जाए मेरे पैसे, लेकिन यहाँ भी वही लाल झंडी। अब बता उल्लू के पट्टे, ये हीरा आदमी गुस्से से भड़क न उठे तो क्या करे? बस बंद करो, ये काली गलौच यहाँ नहीं चलेगी। ये शरीफ आदमी का घर है, जिसकी मौत का गम हम साल भर से मना रहे हैं। शांत रहिए। देखा मगरू, देखा मैडम के तेवर कैसे तेवर दिखा के गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनका शौहर साल भर पहले मर गया, ये उसका माता मना रही है। इनका मैनेजर आज नहीं परसों पैसे देगा। मैडम पैसे नहीं दे सकती, गाली गलौज भी नहीं सुन सकती। क्या बात है मैडम, मान गए आपको। अब आप जाते जाते ये तो बता दी जाइए कि मैं यहाँ क्या करूं। परसों तक इडियट की तरह यही खड़ा रहूं या बैंक के लोगों से बचने के लिए फांसी लगाकर मर जाऊं। जिनसे भी मुझे पैसे लेने हैं सबने गेंद समझ रखा है, बार बार ठोकर मारते हैं मुझे और आगे सरका देते हैं। और यही सब ये मैडम कर रही है। क्या कर रहे हो तुम? खाना हो तो बोलिए, लगा देते हैं। खैनी खाने आए हो यहाँ पर, खड़े हो। यही सब ये मैडम कर रही है, देख रहे हो ना तुम। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं मैडम। ज्यादा शरीफ बनने का यही नतीजा होता है भोला सिंह। अब नहीं, अब मैडम मैं आपको दिखला दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं मैडम नहीं रुक रहा हूं उस वक्त तक जब तक आप मेरा पैसा नहीं चुका देती। मैं यही रहूंगा मैडम। काश आप देख पाती कि मैं गुस्से में किस तरह कांप रहा हूं। नौकर। हाँ, तुम्हें नहीं बुला रहा हूं मैं, इनके नौकर को बुला रहा हूं। और तुम हो किस काम के जो तुमको बुलाऊंगा? खैनी रगड़ने आए हो यहां पर? फेंको इसे। नौकर। जी कहिए भोला साहब, क्या काम है? देखो क्या देखिए? देखो मेरा गला बहुत सूख गया है, कुछ घर में वोडका या शैम्पेन हो तो ला दो। वोडका? वोडका वोडका? वोडका वही वोडका। वोडका वोडका? अरे वोडका भाई, वी फॉर वोडका, समझे? वी फॉर विमल। विमल मेरे लिए। ए बोलो जुबा केसरी। चुप, जाओ लेकर आओ वोडका। तो गला सूख रहा है, पानी पियो। पानी है तो ला दो, पानी ला दो। पानी मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या? कौन सा पानी? शुद्ध पानी, अशुद्ध पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, लोहे का पानी, चीनी का पानी, कौन सा पानी चाहिए? आरओ का है? हाँ, ला दो। आरओ का पानी। हाँ। येलो माजा भी है, ब्लैक वाटर भी है। ब्लैक वाटर? हाँ। वो विराट कोहली वाला? हाँ। तो ला दो, विराट कोहली वाले ला दो, ये लेंगे। आपकी औकात नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। ये कौन है? ये मेरा नौकर है। नौकर? हाँ। नाम? मगरू। मगर शकल से झगड़ू लग रहा है। ए खड़े रहो अपनी जगह पर, जाओ। लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए यहाँ पर, पैसे लेने आए हैं। पैसे लेना है तो ये 1.5 पैर वाला आदमी कुछ भी बोल देगा। चुप रहो। देख रहे हो ना मगरू, पैसे हैं मैडम के पास लेकिन देना नहीं चाहती, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। खुदा ने ये औरत भी क्या चीज बनाई है। शायर इनके बारे में लिखते हुए नहीं थकते, और मेरी हालत ये है कि इसे देखते ही मेरे दोनों पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सारा पानी तो गिरा दिया तुमने रास्ते पर। गिरा दी? क्या लो, वापस भरकर लेकर आओ इसे। वापस? जाओ। हाँ जाओ। मगरू, हाँ। ऐसा करो, इसको पकड़ कर लेकर आओ। एक ही बूंद गिरे ना पानी की, समझे? अभी तो कह रहे थे चुप। कोई काम के नहीं हो। लेके जाओ, जाओ ध्यान से। क्या होगा? उतारो उतारो। क्या- लीजिए क्या- भोला साहब, आप जो भी कहना चाहें खुशी से कहें, आपको पूरी आजादी है। पकड़ नहीं सकता था उसको तू? क्या हुआ? जैसे कि मैं जानता ही नहीं कि मुझे पूरी आजादी है। हाँ देखो अशरफ, मैं जानता हूं कि मैं इस घर में जो भी कहना चाहूं या करना चाहूं, हाँ। मुझे उसकी पूरी आजादी है। क्योंकि ये आजादी ना तुमने मुझे दी है और ना वो काली ड्रेस पहनकर रोती हुई खूबसूरत मैडम जो हर वक्त रोती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि जब रात को अपने पति के साथ रोमांस करती होंगी तब भी रोती होंगी, इसीलिए इनका शौहर ये दुनिया ही छोड़कर चला गया। तौबा तौबा, भोला साहब यहाँ ऐसी घटिया बातें मत कीजिए। घटिया बात?
हाँ ठीक है, फिर नहीं करते तो क्या? पानी तो सारा गिरा दिया तुमने, क्या पीऊं? ले जाओ इसे, जाओ। मैडम की तबीयत खराब है, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगे। अरे मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलती। मिल गए, हो गया, मिल लो। बड़ा चुल हो रही थी मिलने को। चुप, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट, और पोछा लगाओ यहाँ पर। साहब क्या है? बदतमीज, कर लीजिए दोबारा। शांत बैठे रहो। देख रहे हो ना क्या क्या करना पड़ रहा है पैसों के लिए। सुना, मैडम की तबीयत खराब है, किसी से नहीं मिलेंगी, ठीक है? मत मिलो मुझसे, मेरा क्या है, मैं तो यहीं रहूंगा। कल परसों कभी तो मिलेंगी, मैं हफ्ता भर यहीं रहूंगा, समझे? और अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। मैडम सुन लीजिए, चाहे साल भर मुझे यहीं रहना पड़े, मैं रहूंगा और अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, समझी? मगरू उठो, ऐसा करो, ऐसा करो, घोड़ों को बग्गी में से खोलकर अस्तबल में बंधवा दो, और अस्तबल के लोगों से कहना कि घोड़ों को चारा डाल दें, समझे? और अस्तबल के लोगों से कुछ अपने लिए भी खाने के लिए ले लेना। जाओ। ये सब जाके आप कीजिए, मैं मैडम से पैसे लेकर चला आऊंगा। नौकर कौन है तो काम कौन करेगा? जाओ, पैसे लेकर आऊंगा ना। घोड़ों को बांधो, तमीज से। जल्दी। थोड़ा सी क्या क्या करना पड़ रहा है पैसों के लिए, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा मैडम से पैसे निकलवाने के लिए। कल बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, नहीं तो बैंक हथकड़ी लगवा देगी। खूबसूरत औरत है। वैसे मैडम, आप अपनी काली ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती हैं, और हंसते वक्त आपके गालों में फटने वाले 2 डिंपल बहुत ही प्यारे लगते हैं मैडम, बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन जरा मेरी तरफ भी तो देखिए मैडम, क्या हालत हो गई है मेरी। पूरा शरीर धूल से हटा पड़ा है, इस सर में सैकड़ों मन मिट्टी भरी पड़ी, और जूते कितने गंदे हैं। कोई भी मुझे देखे तो उसे यही लगेगा कि मैं चोर हूं और यहां चोरी करने आया हूं। खैर, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूं जो यहां सज धज कर आता। मैं तो अपने पैसे वसूलने आया हूं मैडम, और पैसे वसूलने के लिए इंसान किसी भी लिबास में आ सकता है। देखिए, साल भर से मैं घर में खामोशी की आदी हूँ। कोई भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चिल्लाना बंद कीजिए। देखिए मैडम, मैं भी चिल्लाना पसंद नहीं करता। आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, और आपके घर में हमेशा के लिए फिर से खामोशी फैल जाएगी। हाँ, आपको कह तो चुकी हूँ, आज पैसे नहीं मिल सकते, आप परसों तक का इंतजार कीजिए। मैडम, मैं भी तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे आज ही पैसे चाहिए। परसों वर्षों तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। मैडम, अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं अपना हाथ काट लूंगा और सारा इल्जाम आप पर डाल दूंगा। मैडम, सोच लीजिए। काट लो, काट लो, काट लूं? काट लो, सच में काट लूं? काट लो। ठीक है मैडम, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो मैं आपके घर की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आस पड़ोस के लोग देखेंगे, बहुत बदनामी हो जाएगी मैडम आपकी। हाँ, हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। हाँ? अभी तो चल के आए, पता नहीं लगा। ठीक है मैडम, तो मैं इस रॉड से लटक कर अपनी आत्महत्या कर लूंगा मैडम, और आत्मा बनकर आपके घर में भटकूंगा। वाओ, आई लव हॉरर मूवीज। क्या? रस्सी मंगाओ। क्या? बड़ी निर्दयी है मैडम आप, बिल्कुल भी दया नहीं है आपके मन में। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मेरे पैसे देंगी या नहीं, हाँ या ना? जब मेरे हाथ में पैसे है ही नहीं तो कहां से दे दूं? तो आप पैसे नहीं देंगी? नहीं, दे ही नहीं सकती। ठीक है, मैं तो यही रहूंगा, इसी हाल में, बिना नहाए धोए, धूल से बिल्कुल सना हुआ।
अब तो खुश हैं आप? चिल्लाना बंद कीजिए, आप अस्तबल में नहीं बैठे। मैडम, मैं अस्तबल की बात नहीं कर रहा। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरे पैसे देंगी या नहीं, हाँ या ना? आपको औरतों से बात करने का सलीका नहीं आता? मैडम, मुझे आपसे अच्छी तरीके से आता है, समझिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बदतमीज है, बदजुबान है। भले लोग औरतों से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? मैं आपसे टेली शॉपिंग में बात करूं? हाँ, आज का मौसम कितना हसीन है और आपकी काली ड्रेस आप पर कितनी फब रही है। आप जो कुछ कह रहे हैं वो एक जाहिल ही कह सकता है। अच्छा मैं जो कुछ कह रहा हूं एक जाहिल ही कह सकता है? मैडम, मैं सभी औरतों से बात करने का आदी नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि आपको ही मर्दों से बात करने का तरीका नहीं आता। मैडम, आज आपका ये भ्रम भी दूर कर देता हूं। मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतें देखी हैं जितनी आपके घर में चिड़िया हैं, और मेरी जिंदगी में अब तक 21 औरतें आ चुकी हैं, जिसमें से 12 खुद ही मुझे छोड़कर चली गई, और बाकी की 9 से मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। उस दौरान मैंने सचमुच साबित कर दिया था मैडम कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूं। मैंने उन औरतों के इर्द गिर्द चक्कर काटे मैडम, उनके लिए आहें भरी, चांद तारों की कसमें खाई, और कई बार तो मैंने उनकी कदम बोशी तक की। मैंने सचमुच प्यार किया था मैडम, और तकलीफ पाई। मेरी सारी आरज़ुएं खत्म हो गई थी, और बाद में मुझे पता चला कि वो दर्जन भर घमंडी सुंदरियां मेरे प्यार के काबिल ही नहीं थी। वो नकली प्यार जताकर मुझसे पैसे ऐंठती थी। लेकिन अब नहीं मैडम, अब और नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब मैं इन अदाओं पर रिझने वाला नहीं हूं मैडम। हाँ, गुलाब के पंखड़े जैसे रसीले होठ, चांदनी रातों में मेरे सीने पर सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेना, प्यार से मेरा नाम पुकारना, प्यार से मेरी तरफ देखना, अब मैं इन अदाओं पर रिझने वाला नहीं हूं मैडम, बिल्कुल नहीं। औरत बाहर से कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो मैडम, लेकिन अंदर से बिल्कुल बदसूरत होती है। ये तो रही उनकी जिस्म की बात। जहां तक उनके दिमाग का सवाल है मैडम, उनमें भूसा भरा होता है मैडम। हाँ, शायरों ने जिन औरतों की तारीफ में पुल बांधे हैं, उनमें से 1/4 कुछ समझदार होती हैं, लेकिन वही समझदार सुंदरियां आपको अपने प्यार में ऐसे ऐसे चक्कर दिलाती हैं, ऐसे ऐसे चक्कर दिलाती हैं कि आपका दिमाग ही घूम जाए मैडम। मैडम, क्या आपने कभी किसी औरत के दिमाग में झांक कर देखा है? अगर नहीं देखा तो देखिएगा, वहां पर कितने बड़े बड़े मगरमच्छ आपको जिंदा ही पूरा का पूरा निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते हैं। औरतों की इतनी देर तक तारीफ करने के बाद आप थके नहीं? थका नहीं मैडम, मुझ में दुगना जोश आ गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि औरतों के दिमाग में मगरमच्छ होता है मैडम। वो मर्दों को तरह तरह से तकलीफें पहुंचाने के बाद ये समझता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर मैं एक बात भी गलत कह रहा हूं ना मैडम, तो मुझे उल्टा पेड़ से टका दिया जाए। अरे औरतें मर्दों से प्यार करना क्या जाने, वो तो सिर्फ अपने पालतू कुत्तों से ही प्यार कर सकती हैं। मर्द उनके प्यार में तकलीफें पाते हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते हैं। औरतें क्या करती है मैडम? क्या करती हैं औरतें? औरतें अपना कीमती लिबास अंगूठे में दबाकर यहाँ वहां देखने लगती हैं। ये होती हैं औरतें। मर्द के सच्चे प्यार को टाइम पास समझती हैं औरतें। ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम, आप ही बताइए, क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई समझदार, वफादार, सच्चाई पर अटल रहने वाली औरत देखी है? मैं कहता हूं नहीं देखी होगी। सिर्फ बूढ़ी और बदसूरत दिखने वाली औरतें ही वफादार होती हैं। हाँ, आपकी बातें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए, क्या आपने कभी प्यार में सच्चा और वफादार मर्द देखा है? देखा है। शायद भूले से भी नहीं। मैं हूं मैडम, मेरी तरफ देखिए। हाँ, मर्द? हाँ, मर्द प्यार में सच्चा और वफादार? वफादार। बहुत खूब। आपको ये बात कहने का क्या हक है? पूरा हक है। मैंने सिर्फ एक ही आदमी को प्यार किया था, और उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी। वो थे मेरे स्वर्गवासी पति। मैंने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी जवानी, वो मेरे साथ कभी वफादार था ही नहीं। वो मेरे पैसे पानी की तरह लुटाता रहा। जब भी मैं उसे अपना प्यार जताती थी, तो वो मेरे प्यार का मजाक उड़ाता था। और उसने मेरा प्यार कभी समझा ही नहीं। इस सब के बावजूद मैं सिर्फ उसी के लिए वफादार थी, सिर्फ उसे ही प्यार करती थी। इतना ही नहीं, मैं आज भी उसी के लिए वफादार हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है, मैं सिर्फ उसी के लिए वफादार रहूंगी।
एक विधवा के दिमाग में जमा घास फूस। मैडम आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हैं? क्या अपने आप को जिंदा दफना लिया है आपने? हाँ, अपने आप को इतने कीमती लिबास में लिपटा रखा है, अपने आप को अंदर ही अंदर रखती हैं, क्यों? बताइए क्यों? ये औरतों के राज की बात होती है मैडम। हाँ। इसमें क्या राज? जैसे कि मैं जानता ही नहीं, शायद फौज का कोई सजीला नौजवान आपके बगीचे में से गुजरे और ऊपर खिड़की में से झांक कर कहे, ओहो, तो यहाँ रहती है खूबसूरत शहजादी जिसने अपने शौहर की मौत के बाद अपने आप को जिंदा दफना लिया। अपने आप को जिंदा दफना लिया है आपने, लेकिन अपने चेहरे पर ये गहरा मेकअप लगाना नहीं भूलती हैं आप। आप मुझे भी उन औरतों के जैसे समझते हैं? मैडम मुझसे इस तरह से बात मत करिए, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा। हाँ, कोई औरत नहीं हूँ जो अपने मन की बात मन में छुपा कर रखूं, इसलिए चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्ला तो आप रहे हैं मिस्टर, चले जाइए यहाँ से, गेट लॉस्ट। अपने पैसे भी लिए बिना नहीं जाऊंगा मैडम, सुन लो। तो आप जाएंगे नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ तो देखिए। हाँ दिखाइए, क्या? बताइए। अशरफ, अशरफ, जी मैडम। इन साहब को जरा बाहर का रास्ता दिखाओ। बाहर का? हुजूर, आप एक जेंटलमैन की तरह बाहर चले जाइए, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। देखो अशरफ, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आप चले जाइए, आपके पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मैडम का मैनेजर बाहर गया हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे ला के दो कहीं से भी। तो आप नहीं जाएंगे? नहीं। मैडम ये तो जा ही नहीं रहा बाहर। तो भगाओ ना। अब आए। तो आपकी ये आखिरी बात है? हाँ। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। आपके पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने अभी बताया। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। मैं तो आप नहीं जाएंगे? नहीं। ये आपकी आखिरी बात। हाँ? ये क्या कर रहे हो अशरफ? मैं क्या कर रहा हूँ उससे क्या देखो मतलब? अशरफ, ये बात गलत है। तो आपकी ये आखिरी बात। अशरफ ये बात गलत है। हाँ? नहीं नहीं, ये इसको अंदर रखो, उसको अंदर रखो। आखिरी नहीं बात। नहीं, अशरफ, नहीं नहीं, इसको अंदर रखो। लॉलीपॉप? हाँ, बैठिए बैठिए, आपके पैसे थोड़ी मिलेंगे। क्या बदतमीजी थी ये? हाँ? बदतमीजी? साहब आपके पैसे नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे मेरे पैसे? साले जब से आया तूने मेरा दिमाग मेरे नौकर ड्रामेबाज। आशा, शांति। मैडम सब मूवी देखने गए हैं, धुरंधर वाली। जाहिल कमाल कहीं के, तुम्हारी आदतें बिल्कुल जंगली भालू से मिलती हैं। मैडम आप ये बात प्यार से भी तो कह सकती हैं। प्यार से? हाँ। मैं तो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहती हूँ। खबरदार मैडम, आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपका यही इरादा है ना, तो मुझे लगता है मुझे आपसे तुरंत युद्ध करना पड़ेगा। हाँ। आपको क्या लगता है मैं आपके सांड जैसे हाथ और सांड जैसे फेफड़ों और हाथी जैसे हाथों से डरती हूँ? मैं डुएल के लिए तैयार हूँ। शाबाश मैडम, वेल डन। और तो कम मर्दों से ड्वेल करने के लिए तैयार होना बहुत खुशी की बात है मैडम। हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप। हाँ। मेरे हस्बैंड अपनी पिस्तौल छोड़कर गए हैं। अच्छा। मैं अभी लाती हूँ। हाँ लाइए। आपकी भालू जैसी खोपड़ी में गोली मारने में बहुत मजा आएगा मुझे। साहब क्या? ये डुएल क्या होता है? ड्वेल? हाँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ ड्वेल क्या होता है। ड्वेल दो लोगों के बीच में होता है। अच्छा। हाँ, अगर मैंने गोली चलाई और तुम्हारी मालकिन के लग गई तो मैं ड्वेल जीत जाऊंगा। अच्छा, इसमें गोली चलती है? गोली चलती है। अगर आपको लग गई तो तुम्हारी मालकिन जीत जाएगी। हाय अल्लाह, मैडम मेरे लिए डुएल युद्ध करेंगी। ए अशरफ, क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं साहब, आप हमें बहुत पहले ही डरा चुके हैं, अब आप गोलीबारी पर उतर आए। अशरफ देखो, हाँ। सच्ची औरतें मर्दों की गुलामी से बचना चाहती हैं। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी मालकिन इतनी बहादुर है। हाँ। घबराओ मत, ठंडा पानी पियो और चेयर पर बैठे रहो। जाओ। लेकिन साहब ये डुएल वगैरह बंद कीजिए साहब। अशरफ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मालकिन के प्यार में पूरी तरह डूब चुका हूँ। हैं? हाँ। वो तो साहब मैं डूबा था। ए, हाँ। क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो ये? बदतमीजी कैसे साहब, मैं डूबा था ना। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी मालकिन के बारे में ये सब सोचते हुए? शर्म कैसे साहब? हट!
भूल जाओ। साहब- नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब नहीं। दूसरी बात साहब, हाँ, दूसरी बात बताओ। वैसे साहब हाँ, आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान? हाँ, कौन सा एहसान? एहसान। कौन सा एहसान? आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। क्या? क्या? नहीं देख रहे हैं? क्या? साहब क्या? ये देखिए, मैं आपकी वजह से ये देखिए चलने लगा। चलने लगा? हाँ, आप सोचेंगे नहीं। अच्छा। साहब हाँ। आपकी वजह से मैं ये देखिए दौड़ने लगा? हाँ, दौड़ने लगा साहब, दौड़ने लगा। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ साहब, और आप मानिएगा हाँ, साहब, हाँ। मैं आपकी वजह से कूदने लगा। कूदने लगा रे? हाँ। लेकिन ये हुआ कैसे? ऐसे। यहाँ पर? हाँ जो मैंने पटका? हाँ। अरे क्या बात है। अब इसके लिए दीजिए मुझे क्या दे दूं? 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो मूंग की दाल, 5 किलो ए, अरहर की दाल। क्या क्या पकड़ रहे हो ये सब? ये सब आपको देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, किसी को ऐसे ठीक करता है तो देना पड़ता है क्या? यहाँ का रीत रिवाज है। लेकिन मेरे पास ये सब नहीं है। तो साहब स्टिंग पिला दो। ठीक। हाँ, ठीक है, चलो पिला दूंगा। 25 वाली। ठीक है, 25 वाली पिला दूंगा। ठीक है, जाओ। साहब हाँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हाँ। आपकी खैरियत के लिए खुदा से दुआ करूंगा। ए अशरफ, हाँ। एक दुआ और करना मेरे लिए। कौन सी? तुम्हारी मालकिन के साथ मेरी सेटिंग हो जाए। ए साहब एक दुआ, सिर्फ एक दुआ, प्लीज। ठीक है साहब। हाँ, जाओ। वैसे मैंने मैडम के लिए एक शायरी लिखी थी। अच्छा, हाँ। अब सुनाओ। सुना है? हाँ सुना है? हाँ, सुना दो। हाँ पढ़े? हाँ, पढ़ो। हुस्न को चांद हुस्न को चांद और जवानी को गजल कहते हैं। जवानी को गजल कहते हैं। क्या बात है। क्या बात है? हाँ, बहुत बढ़िया। हुस्न को चांद हाँ। और जवानी को गजल कहते हैं। जवानी को गजल कहते हैं। मैडम आपको देखने वाले आपको ताजमहल कहते हैं। क्या बात है अशरफ, मान गए। मुझे लगता है अशरफ तुम्हारी ये शायरी मेरे बहुत काम आने वाली है। अच्छा। हाँ, याद हो गई आपको? एक बार और बता दो। नहीं, एक बार याद होनी चाहिए। एक बार बस, एक बार। हुस्न को चांद हुस्न को चांद और जवानी को गजल कहते हैं। जवानी को गजल कहते हैं। मैडम आपको देखने वाले आपको आपको देखने वाले मैडम आपको आपको देखने वाले ताजमहल कहते हैं। गुड सर, याद हो गई। अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। साहब, हाँ, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जाओ। साहब हाँ? क्या? हे! बदतमीज! मैडम, मुझे लगता है कि मैं आपके प्यार में पूरी तरह डूब चुका हूं। मैंने इतनी मोहब्बत उन 21 औरतों से भी नहीं की थी मैडम, जितनी आपसे करने लगा हूं। मैंने 5 साल में इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की मैडम, जितनी आपसे करने लगा हूं। काश मैडम आप भी मेरी मोहब्बत को समझे और मुझे। ये रही पिस्तौल, हाँ लेकिन डुएल शुरू करने से पहले मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। हाँ, बताइए। मुझे ये बता दीजिए कि इसे चलाते कैसे हैं। मैंने आज से पहले ये कभी हाथ में नहीं पकड़ी। कोई बात नहीं, सिखा देता हूँ। यहाँ पर आइए। गन को हाथ में लीजिए। इस तरह नहीं मैडम, कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, अब सर को थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मैडम। अरे अरे, गिर जाऊंगा। नहीं मैडम, गिरेंगे क्यों? हाथ को बिल्कुल तनाव रखिए मैडम, वरना झटका लग सकता है हाथ में। मन को बिल्कुल शांत रखिए, आंख बंद। एक आंख, हाँ बिल्कुल ठीक। अभी इस उंगली को ट्रिगर पर रखिए मैडम। हाँ, अब निशाना साध कर गोली चला दीजिए। मैडम, अब आप डुएल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ तो अब डुएल के लिए बगीचे में चले। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैडम मैं पहले ही बता दूं कि मैं आप पर गोली नहीं चलाऊंगा, मैं हवा में गोली चलाऊंगा। ये क्या बात हुई, तुम डर गए? चलो देर मत करो। आपकी भालू जैसी खोपड़ी में मैं गोली मारने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। हाँ तो मार दो, उड़ा दो मेरी भालू जैसी खोपड़ी। डुएल में ऐसा नहीं होता, दोनों को लड़ना पड़ता है। लेकिन मैडम मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं मैडम। हाँ,
मैडम, मैडम आप हंस रही हैं? आपको हंसी आ रही है मैडम? तुम मुझसे प्यार करने लगे? हाँ। हिम्मत तो देखो जरा, मुझी से कह रहा है मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैडम, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो क्या कोई गुनाह करता हूँ? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है आपकी? मैं आपकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जा सकते हो। चला जाओ। जाओ। सच में चला जाओ? जाओ। लेकिन मैडम, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ मैडम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम प्लीज। मैडम, मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, समाज में काफी इज्जत है मेरी। मेरी सालाना आमदनी 15 लाख से भी ज्यादा है मैडम। हाँ, अभी भी वक्त है मैडम, मेरी बीवी बन जाओ, बहुत खुश रखूंगा मैडम आपको। मैडम, मैं शादी के लिए आपसे आपका हाथ मांगता हूँ। या तो मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लो या फिर इसे झटक दो। मैडम, मैडम हाथ दीजिए। मैडम, मैडम, मैडम आप ठीक है मैडम, आपका यही इरादा है ना, तो चला जाता हूं मैं। चला जाऊं या रुक जाऊं? जाओ। सच में चला जाऊं? जाओ। मैडम, मेरे जाने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा। चले जाओ। सच में चला जाऊं? जाओ। ठीक है मैडम, आपका यही इरादा है तो मैं चला जाता हूँ। आपको इतना अच्छा ऑफर दिया था लेकिन आपको मंजूरी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, चला जाता हूँ। रुको। मुझे लगा ही था मैडम आप मान जाएंगी। मैडम, मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, बोलूं? हुस्न को चांद, जवानी को गजल कहते हैं। मैडम, हुस्न को चांद, जवानी को गजल कहते हैं, और देखने वाले मैडम आपको ताजमहल कहते हैं। कैसी लगी मैडम? चले जाओ। मैडम, शायरी पसंद नहीं आई क्या आपको? कुछ और सोचता हूं मैं, बताइए। मैडम, जाओ यहाँ से। तो जा ही तो रहा था, क्यों आवाज देकर बुलाया मुझे वापस? रुक जाऊं? जाओ। मैडम, अगर इस बार मैं चला गया ना तो वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। आपकी आवाज देने पर भी नहीं आऊंगा मैं, समझ लीजिए। काश तुम समझ सकते कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। काश मैडम आप भी समझ सकती कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। चले जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, आप यही चाहती है ना, चला जाता हूँ मैं। ठीक है मैडम। रुको। अब क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, इस वाहियात सी चीज को हाथ में पकड़े रहने से मेरी तो उंगलियां दर्द होने लगती। तुम अभी तक खड़े हो, जाते क्यों नहीं? मैडम, मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और देखो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। लेकिन मैडम, पास तो आप आ रही हैं। चले जाओ। मैडम, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं? अपने गंदे मेरे हाथ मेरे बदन से हटाओ। नहीं मैडम, जब तक आप मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर लेती, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और ना ही आपको छोड़ने वाला हूँ। छोड़ो। नहीं मैडम, नहीं छोड़ूंगा आपको। मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो मैडम, वरना मैं आपके ऐसे ही गले लगा रहूंगा। हाँ। छोड़ो। छोड़ो। खुदा के लिए डुएल बंद कीजिए साहब, खून खराबा बंद कीजिए। चुप मालिक, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। ये था हमारा नाटक भारी, और इस तरह के नाटक और भी होते रहते हैं। वैसे तो ये हमारा जॉनर नहीं है ड्रामाटर्जी का, ज़्यादातर हम लोग सीरियस नाटक करते हैं। और आपके की अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं ड्रामाटर्जी के साथ। लाइट्स पर थे अभ्युदय मिश्रा,
म्यूजिक पर से देवांश स्टेज पर आ गए होंगे। पात्र परिचय शुरू करेंगे वहाँ से। प्राची। दीपक। नमस्कार, मैं दिवाकर दुबे। मंटू मौर्य। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, कीमती समय निकालिए। अभी ये सारे एक्टर्स आपको बाहर मिल जाएंगे अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं एक्टर्स से तो। और इस नाटक का निर्देशन करने की कोशिश की मैंने। और आगे भी नाटक देखने के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। हमारा ग्रुप का नाम है ड्रामाटर्जी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी, ड्रामाटर्जी थिएटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।